साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान प्रकट हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा संगमरमर का पत्थर पड़ा हुआ देखा। उसने दुकानदार से पूछा कि भैया, तुमने और सारे पत्थर तो संभाल कर अंदर रखे हुए हैं, ये पत्थर बाहर क्यों डाला है? दुकानदार ने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे कोई भी मूर्तिकार खरीदने को राजी नहीं है। आपकी इसमें क्या उत्सुकता है? मूर्तिकार ने कहा, मेरी उत्सुकता है। दुकानदार ने मूर्तिकार को कह दिया, आप इस पत्थर को मुफ्त ले जाएं, ये यहाँ से जाए और जगह खाली हो जाए, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। ये 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, इसका कोई खरीदार ही नहीं मिलता। आप इस पत्थर को ले जाओ और आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप कहो तो आपके घर तक इस पत्थर को पहुँचवाने का काम भी मैं कर देता हूँ। साध संगत जी, इस घटना के 2 सालों के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर पर आमंत्रित किया और कहा कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। अब दुकानदार तो उस पत्थर की बात को भूल ही गया था। मूर्ति देखकर वो दुकानदार दंग रह गया और वो सोचने लगा कि ऐसी मूर्ति तो शायद कभी बनाई ही नहीं गई होगी। भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा था। मैया यशोदा श्री कृष्ण जी को गोद में खिला रही थी। वो मूर्ति इतनी जीवंत थी कि दुकानदार को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने मूर्तिकार को कहा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए थे? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये सुनकर मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा कि ये वही पत्थर है जो तुमने बेकार समझकर अपनी दुकान के बाहर फेंक दिया था और मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, इस पत्थर को तुमने मेरे घर तक भी पहुंचवा दिया था। ये वही पत्थर है। उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं हुआ। वो मूर्तिकार से बोला, तुम मजाक कर रहे हो? अरे उस पत्थर को तो कोई लेने को तैयार ही नहीं था। उस पत्थर का तो कोई 2 पैसा देने को तैयार नहीं था, और तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लावण्य दे दिया। तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा भी बना सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आंखें चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं, 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा नहीं, तुमने कभी छेनी ही नहीं उठाई, तुमने कभी अपने आप को गढ़ा ही नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र नहीं की कि ये मेरा जीवन है जो अभी अनगढ़ पत्थर है और इसकी एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। इसके भीतर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। साध संगत जी, ये मूर्तिकार के शब्द थे, और वो शब्द थे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार, मुझे यहाँ से मुक्त करो। उनकी आवाज़ सुनकर ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए और भगवान प्रकट हो गए। साध संगत जी, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। बस थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छेनी उठानी है, और उस छेनी उठाने का नाम ही भक्ति है। और ये भक्ति ही होती है जो आपको परमात्मा के दर्शन कराती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। वो गांव के जमींदार के यहाँ घर का काम और उसके खेतों पर काम किया करती थी। उसके द्वारा वो अपना और अपने बेटे चंदन का पालन पोषण करती थी। और वो महिला भगवान श्री कृष्ण जी की भगत थी। भक्ति का समय तो उसे नहीं मिलता था, परंतु उसने भक्ति का एक सूत्र जीवन में उतार लिया था कि तन से काम करते रहो, परंतु अपना मन परमात्मा में लगाए रखो। अब उनके गांव में ही एक प्राथमिक स्कूल था। अपने बेटे की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उसे अध्ययन के लिए अपने बेटे को दूसरे गांव में भेजना था।
रास्ते में जंगल पड़ता था तो चंदन ने कहा कि माँ, जंगल से गुजरने में मुझे तो बड़ा डर लगता है, इसीलिए आप मुझे स्कूल छोड़ने और लेने के लिए रोज़ आया जाया करो। माँ ने कह दिया, बेटा मैं तो काम पर जाती हूँ, मैं नहीं आ सकती, पर तू चिंता ना करना, जंगल में तेरे गोपाल भैया रहते हैं, तू उन्हें पुकारना, वो तुझे रोज़ जंगल का मार्ग पार करा दिया करेंगे। माँ ने बेटे से कह तो दिया, परंतु अंदर से माँ बड़ी परेशान थी। वो महिला अपने पूजा स्थल में विराजित कृष्ण मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे विश्वास की लाज रखना। साध संगत जी, अब प्रार्थना तो जीव को परमात्मा से जोड़ती है। श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। हृदय की गहराई से निकले हुए शब्द और भीगी आंखों से की गई प्रार्थना असाधारण हो जाती है। परमात्मा से संवाद चमत्कार कर देता है। शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्म को आकर्षित करता है। इसके पीछे ऊर्जा का विज्ञान काम करता है। हमारे भगवान तक हमारी आवाज़ पहुंचती है और ऐसा अनेक भक्तों का अनुभव भी है। अगले दिन चंदन ने जंगल के प्रवेश द्वार पर श्रद्धा से अपने गोपाल भैया को आवाज़ लगाई। गोपाल भैया, तुम कहाँ हो? माँ ने कहा था कि तुम गायों को चराते हुए बंसी बजाते मुझे यहीं मिलोगे। मुझे डर लग रहा है, जंगल का मार्ग पार करा के मुझे स्कूल छोड़ दो। चंदन ने देखा कि गायों के साथ बंसी बजाते हुए उसके गोपाल भैया आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी यानी चंदन के गोपाल भैया ने कहा कि मुझे माँ का संदेश मिल गया था, आज से मैं तुझे रोज विद्यालय यहाँ से ले जाऊंगा भी और छोड़कर भी आऊँगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण जी चंदन को रोज जंगल का मार्ग पार करा कर आने लगे। अब गुरु पूर्णिमा का दिन आया। चंदन के गुरुजी ने कहा कि कल सभी बालक अपने घरों से दूध लाएंगे और विद्यालय में खीर बनाई जाएगी। भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटा जाएगा। चंदन घर पहुंचा और माँ से कहने लगा, गुरुजी ने कहा है कल दूध लेकर आना, मैं भी दूध लेकर जाऊंगा। चंदन की माँ चिंता में पड़ गई कि वो दूध कहाँ से लाएगी। उसने बेटे के विद्यालय जाने के समय हाथ में एक छोटा सा बर्तन देते हुए कहा, बेटा अपने गोपाल भैया से कहना, उनके पास तो बहुत सी गायें हैं, वो तुम्हें दूध दे देंगे। अब चंदन ने जंगल में जाकर अपने गोपाल भैया को पुकारा। भगवान आए तो चंदन ने कह दिया, आज स्कूल में गुरुजी ने दूध मंगवाया है, मुझे माँ ने ये बर्तन दिया है और कहा है कि तुमसे दूध ले लूँ। अब दूध लेकर चंदन खुशी खुशी विद्यालय पहुँचा। उसने देखा कि आग पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा हुआ था। विद्यार्थी बड़े बड़े बर्तनों में दूध लाए थे। गुरुजी उनसे दूध लेकर बड़े बर्तन में डाल रहे थे। चंदन भी पहुँच गया। चंदन ने कहा, गुरुजी मेरा भी दूध ले लो। गुरुजी ने जब चंदन के छोटे पात्र को देखा तो उसकी बड़ी उपेक्षा की, उसके बर्तन पर ध्यान ही नहीं दिया और बोले, तू इतना सा दूध लाया है, कब से चिल्ला रहा है, मेरा भी दूध ले लो। अब गुरुजी ने चंदन से दूध लेकर उस बड़े बर्तन में डाल दिया। चमत्कार ये हुआ कि उस छोटे बर्तन से दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। गुरुजी ने चंदन को कहा, तू ये दूध कहाँ से लाया है? क्या इस दूध पर कोई जादू किया है? चंदन ने सारी घटना कह सुनाई और अब तो गुरुजी के भाव ही बदल गए। गुरुजी चंदन से अनुनय विनय करने लगे कि हमें भी अपने गोपाल भैया के दर्शन करा दो। चंदन ने कहा, जरूर गुरुजी, वो मुझसे मिलते हैं तो आपसे भी मिलेंगे। अब तो सारा विद्यालय जंगल की ओर चला गया। इसके बाद चंदन ने अपने गोपाल भैया को आवाज़ दी तो भगवान प्रकट हो गए, पर उनके दर्शन केवल चंदन को ही हुए। वहाँ मौजूद सभी ने कहा, हमें तो दर्शन नहीं हो रहे। भगवान ने कहा कि अहंकारियों को मेरे दर्शन नहीं होते। सभी ने चंदन से प्रार्थना की। चंदन ने भगवान को प्रार्थना की कि आप सभी को दर्शन दें। तब चंदन की पुकार पर भगवान ने सभी को दर्शन दिए। चंदन ने आज अपने गुरु को गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान के दर्शनों की अमूल्य गुरु दक्षिणा दी थी। साध संगत जी, भगवान अपने भक्तों का अपमान भी कभी सहन नहीं करते। ये संसारी रिश्ते तो निभाना नहीं जानता, परंतु परमात्मा सच्चा रिश्ता निभाता है। भक्ति में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव जरूरी है। भक्ति जब आती है तो जीवन के 3 कलेश मिटा देती है, पाप, पाप बीज और अविद्या, और यही भक्ति परमात्मा के दर्शन भी करा देती है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ।
साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।